सभी शिक्षक साथियों को और बच्चों को नमस्कार। साइंस विद संजीव में फिर से स्वागत है आपका। एक वीडियो कक्षा 6 इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान, इस पाठ से संबंधित एक वीडियो और आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप देश विदेश और भारत में जो वैज्ञानिक खोज करने वाले महान वैज्ञानिकों के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। उसके बारे में आप जो है इसमें विस्तार से जान सकेंगे। तो बिना किसी समय गंवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, ये कक्षा 6 की किताब में पीछे लिस्ट में लिस्टेड किए हुए वैज्ञानिक हैं। वीडियो बना करके आपको बस एक्सप्लेन करने का माध्यम है, आप वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी अमूल्य खोज हमारे विज्ञान को मिली है, जो पहले भारतीय हैं। पहले भारतीयों के एक एक नाम पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। पहला नाम है जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पे काम किया। पौधों की संवेदनशीलता मतलब इन्होंने बताया कि जैसे मनुष्यों में, जैसे भी जंतुओं में जीवन होता है, इस तरह का जीवन पौधों में भी होता है। पौधों को भी दर्द होता है, उन्हें भी सेंसिटिविटी होती है, उनको भी दुख होता है। तो इसके लिए उन्होंने कई प्रयोग किए थे और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए थे। इनके बारे में कहा है कि इन्होंने एक पौधे को जहर का इंजेक्शन, एक जहर मंगाया, जहर का इंजेक्शन लगा के दिखाया, तो जो पौधा उसको कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने वही जहर पी लिया, तो पता चला कि वो जहर नकली था, इसलिए पौधे में कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर असली जहर से प्रयोग किया गया तो पौधा जो है तुरंत ही मर गया। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधे भी संवेदनशील होते हैं। अगला है सर सीवी रमन। ये बहुत महान वैज्ञानिक है सर सीवी रमन जो है हमारे। इन्होंने क्या काम किया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे कक्षा 6 वाले बच्चों, तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसमें प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, उसके प्रभाव को उन्होंने समझाया। उसे रमन प्रभाव के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये इनकी खोज रही। एस रामानुजनम, ये है, इन्होंने क्या है संख्या सिद्धांत का कॉन्सेप्ट हमें समझाया था। उसके बाद एस एन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स, ये एक ब्रांच है विज्ञान की, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत खोज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें इन्होंने जो खोज की थी वो है गॉड पार्टिकल। इस गॉड पार्टिकल के बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वी का जो सृष्टि का निर्माण, इस पूरी सृष्टि का निर्माण इस गॉड पार्टिकल के कारण ही हुआ है। ये एक बहुत महान खोज थी हमारे एस एन बोस सर की है। अगले हैं मेघनाथ साहा ने इन्होंने बताया तापीय आयनीकरण में को समझाया और इसमें इससे संबंधित जो सिद्धांत दिया उसको साहा समीकरण भी कहते हैं। अगला है टी आर शेषाद्री सर ने क्या काम किया था। इनकी खोज थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये विज्ञान की एक ब्रांच होती है बच्चों, रसायन विज्ञान की ब्रांच होती है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो बहुत विस्तार से इसकी बड़ी बुक आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी आप इतना समझिए कि ये उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने खोज की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या है, औषधि विज्ञान, दवाइयों वाले विज्ञान में इन्होंने काम। बच्चों अगला नाम है विक्रम साराभाई भारतीय वैज्ञानिकों में एक बहुत बड़ा नाम है। ये भौतिक विज्ञान के शास्त्र होते वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सबसे इनकी महान जो काम था विज्ञान के क्षेत्र में वो है अंतरिक्ष अनुसंधान। जो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान है वो है इसरो, ISRO, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भारतीय स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, और रिसर्च मतलब अनुसंधान, और O ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान। तो मतलब मैंने कहा था कि अंतरिक्ष अनुसंधान का मतलब खोज। तो अंतरिक्ष की खोज करने के लिए जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो। इन्होंने स्थापना की थी, इसरो की स्थापना की थी। उसके बाद जो अगला नाम है वो आप उससे परिचित भी हैं बहुत सारे बच्चे, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल वाले उसमें मिसाइल बनाने में और मिसाइल को लॉन्च करने में इनकी बहुत अमूल्य योगदान रहा है। भारतीय वैज्ञानिक इनको जो है मिसाइल मैन की संज्ञा देते हैं। आप सभी जानते हैं मिसाइल मैन की संज्ञा कौन है। तो अगर आपसे पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, वो है
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इनके द्वारा की गई खोज इन्होंने भी प्रक्षेपण शास्त्र में ही काम किया है। अगला नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की जो खोज है वो अनुवांशिकी कोड की स्थापना करना है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने खगोल विज्ञान का मतलब ये होता है कि पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ होने वाली घटनाओं का अध्ययन, वो जो हमारा खगोल विज्ञान है, इसमें जो इनकी खोज रही उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला नाम है कल्पना चावला। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कल्पना चावला। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय वैज्ञानिक महिला वैज्ञानिक हैं और जो अंतरिक्ष में खोज करने के लिए गई थी। और इनको जो है, इनका बहुत बड़ा नाम है, पूरे विश्व में इनको जाना जाता है, कल्पना चावला को। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम थे। इनके आगे मैंने किसी के नाम के आगे ये भी लिखा है कि नोबेल पुरस्कार। तो ये पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? वो है आपका CV रमन। और दूसरा, इन भारतीय जो वैज्ञानिकों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हरगोविंद खुराना भी हैं। और तीसरे वैज्ञानिक हैं आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका भी नाम जो है खगोल विज्ञान के लिए है और इनकी जो खोज है खगोल विज्ञान की, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में बता दूं कि वैज्ञानिक जगत में सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है। इसके बारे में आगे और भी वीडियोस में अलग से डालूंगा नोबेल पुरस्कार के ऊपर, आप उसमें इसके डिटेल को समझ सकते हैं। फिलहाल ये भारतीय वैज्ञानिक जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, आपको मैंने लिस्ट करके समझा दिया कि वैज्ञानिक खोज के बारे में। अब इनको आपको किताब में पढ़ने में आसानी होगी और आप अपने नोट्स इसके संबंध में प्रिपेयर कर सकते हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं, जिससे मानव का जीवन पूरा बदल गया है। तो एक एक करके उन कुछ वैज्ञानिकों के नाम मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इनका का जो काम था, उन्होंने क्या काम किया? चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन। आप जानते हैं कि बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है। हम बचपन में छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिन्हें वैक्सीन मतलब टीका लगाया जाता है, तो वो टीका जो है वो हमें हमारे शरीर को अंदर से उस रोग के बैक्टीरिया वायरस के प्रति लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसे हम कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन की खोज की इन्होंने, किसने की थी वैक्सीन की खोज? एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन मतलब टीकाकरण, समझ लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने पेनिसिलिन नामक एक दवा की खोज की जो रोगों के उपचार के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई। इसके बाद मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलेनियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की। इसके बाद है गैलीलियो गैलीली, समझ लीजिए नाम पूरा, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने दूरबीन की खोज की। दूरबीन आप जानते हैं कि नज़दीक से बैठ करके ऐसी मशीन है जो किलोमीटरों की दूरी को, दूर पर रखे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ये दूरबीन जैसी चीज है। अगला है थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का नाम आप सब लोगों ने जानते हैं। एडिसन ने क्या कौन सी खोज की थी? ग्रामोफोन। जो पहले ग्रामोफोन हलो हलो करके एक दूसरे से बात करने के लिए होता, अब वो अपग्रेड होकर के टेलीफोन में भी कन्वर्ट हो चुका है। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब एडिसन का ऐसी आविष्कार था जिसने पूरे देश को, पूरे दुनिया को रोशनी प्रदान की। तो ये विद्युत बल्ब, आप जानते हैं एक छोटा सा जो नॉर्मल घरों में बल्ब लगता है, उसकी खोज करता, उसका आविष्कार करने वाला कौन व्यक्ति था? वो है थॉमस एल्वा एडिसन, महान थॉमस एल्वा एडिसन। अगली बात है गुलेलियो मार्कोनी जो है, मार्कोनी शब्द जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो की खोज की। किसकी खोज की? रेडियो, मतलब जिसे हम घरों में गाना सुनने के लिए, समाचार वगैरह सुनने के लिए हम जो यूज करते हैं रेडियो, उसकी खोज मार्कोनी ने की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। अगला है सर आइजैक न्यूटन है। इन्होंने जो न्यूटन के नियम प्रतिपादित किए थे, उनका नाम सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज, ये नाम आपको सुना लग रहा होगा। चार्ल्स बेबेज
जो आज पूरी दुनिया जिस पर चल रही है वो है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम चार्ल्स बेबेज। माइकल फैराडे एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनेमो की खोज की। जनरेटर के अंदर एक डायनेमो होता है जिससे बिजली बनती है, वो डायनेमो इसकी क्या आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। विलियम रोंटजेन इन्होंने क्या काम किया था? एक्सरे मशीन जो होती है उसकी खोज करता है विलियम रोंटजेन। तो ये एक्सरे मशीन के आविष्कार करता है जॉन लेगी बेयर्ड। इन्होंने टेलीविजन की खोज की। जो टीवी आपके घरों में है उनकी खोज उसका आविष्कार करने वाले कौन है? उनका नाम है जॉन लेगी बेयर्ड। और एल्बर्ट आइंस्टीन, एक महानतम सदी के महानतम साइंटिस्ट का नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया और E बराबर mc² एक समीकरण का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि सूरज जो प्रकाश में जो है फोटोन के रूप में एनर्जी होती है, ये फोटोलाइटिक प्रभाव, इसके बारे में इन्होंने अपनी खोज की। तो ये कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे विदेशी जिनके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। हालांकि आपकी किताब में लिखे हुए हैं, पूरी लिस्ट में है, लेकिन मैंने एक एक करके नाम उस पर चर्चा की। आपको आसानी होगी उनको समझने में, उनको याद करने में। तो आप अपने इससे संबंधित नोट्स बना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कभी भी इससे संबंधित खोज आ जाती है, खोज के लिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि रेडियो की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम, पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। और ये केवल कक्षा 6 के ही लिए नहीं है, ये सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न इसमें बहुत सारे बनते हैं। टीवी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम, या एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कौन सी खोज की गई, इस तरह से भी आपके बारे में जानकारी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कोई भी। या गुरुत्वाकर्षण के नियमों का सिद्धांत इस प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने इसी संदर्भ में बनाई है कि आप इसके साथ अपने अपने छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर बना करके उनके उत्तर खोज करके अपने ज्ञान को और वृद्धिमान और सशक्त बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज में चर्चा के साथ में कुछ बिंदु मैंने अलग से भी अपनी इस वीडियो में डाले हैं। और उन बिंदुओं को मैं एक करके जल्दी से साझा कर लेता हूँ बहुत अल्प समय में। कि आधुनिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जो साइंस है उसके जनक किसे माना जाता है? गैलीली को इन आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी हैं? आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी आगे जानी चाहिए कि विज्ञान की प्रमुख 3 शाखा हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जब आगे जाएंगे तो इन सबकी अलग अलग विषयों पे आप अध्ययन करेंगे। ये अलग अलग ब्रांच हैं और इनकी भी बहुत सारी ब्रांचें हैं। तो आप आप यही समझ के चलिए प्राइमरी तौर पे कि विज्ञान को हम 3 शाखाओं में बांटते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। कुछ और बिंदु मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। कुछ लोग विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति के नियमों का सिद्धांत दिया था, या जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया, या गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, वो हैं सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर, इनको हम जो है रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको इनके बारे में अपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चरक, बहुत बड़े डॉक्टर थे प्राचीन भारत में, तो चरक बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में, जब ऋषि काल की बात कर लें तो चरक द्वारा जड़ी बूटियों द्वारा लोगों का उपचार की एक पद्धति खोजी गई। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। वैज्ञानिक सुश्रुत समझ सकते हैं, लिखा हुआ नाम है, इसको पढ़ भी सकते हैं, ने शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करने वाली चिकित्सा जो हमारे भारत में बहुत पहले इजाद हो चुकी थी सुश्रुत के द्वारा, तो इन्होंने शल्य चिकित्सा में एक योगदान दिया। महान गणितज्ञ जो हमारे देश के महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, उनके द्वारा पाई की खोज की गई। पाई आप समझते हैं,
जो इसकी ये चिन्ह है, पाई के मान की खोज की गई, पाई का प्रयोग किया गया। कुछ लोग क्या कि अधिकतर लोग ये जानते हैं कि आर्यभट्ट द्वारा शून्य का भी प्रयोग किया गया। तो शून्य के निर्माण में एक दूसरे भारतीय हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप मेरी वीडियो को देखिए, आसानी से अपने नोट्स बनाइए, और आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपके लिए और ऐसी रोचक वीडियो बना करके रखूँगा। तब तक आप अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और लाइक सब्सक्राइब करने का बस मेरा इतना उद्देश्य है कि आप मेरे तक संदेश पहुंचाते रहें कि सर आप मेहनत करते हैं तो हमें उसका लाभ मिल रहा है। और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अपनी किताबों को जरूर नियमित अध्ययन करें। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको अपनी किताबों की भाषा धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो यही मेरा आपसे आग्रह है, मेरा सभी शिक्षकों से भी आग्रह है कि अगर इन वीडियो में कोई कमी दिखती भी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे दिक्कत कर दी, तो मैं उसको सुधार करूँगा। अगर आपके प्रत्युत्तर मुझे मिलते रहेंगे तो मुझे और उत्साह मिलेगा कि मैं आगे भी नई वीडियो बनाऊँ। तो यही मेरा प्रयास रहेगा कि आप विज्ञान में अपने ज्ञान को और सुदृढ़ करें, विज्ञान की समझ अच्छे से विकसित करें। ठीक है साथियों, नमस्कार बच्चों।